लेबनान का रुख करेंगे। बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ, लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं वॉर जोन से कि किस तरह से अटैक हुए हैं। थोड़ी देर पहले जो जानकारी हमें मिली है हमारी टीम को कि बेरूत पर एक बार फिर अटैक हुआ। IRGC हिजबुल्लाह की बैठक के दौरान ये हमला हुआ है। जहां इजराइल का हमला हुआ है वहां से संवाददाता सुमित चौधरी की आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। दहिया के इलाके में लगातार इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं और अगर आप देखें एक बार फिर से एक बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई है। कहा गया है कि इजराइल की तरफ से कि उन्होंने इधर आइए और देखिए ये मैसिव एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि शायद हिजबुल्लाह के कमांडर्स के साथ कई जो ईरान के जो कमांडर्स हैं वो भी वहाँ हो सकते थे, उनके होने की संभावना जताई जा रही है। और यही वजह अगर आप देखें कि अभी यहाँ पर इन एयर स्ट्राइक्स को कैसे किया गया, आसपास के इलाकों में भी इसका भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए बिल्डिंगों को भी, रिहायशी बिल्डिंग जो आसपास थी पूरी की पूरी तरह देखिए कैसे बर्बाद हो चुकी हैं और ये दोनों तरफ इसके निशान आप देख सकते हैं। हालांकि देखिए अभी इन जगहों पर आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है और ज़रा दूसरी तरफ देखिए निशान उधर दिखाइए। जब रोड पर ये अटैक किया गया बताया जा रहा है कि सुबह करीबन 5 बजे करीब ये एयर स्ट्राइक्स की गई और जब ये अटैक किया गया तो आसपास की इमारतों को भी कैसा नुकसान पहुंचा है आप ये देखिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी के जो ताज़ा हालात यहाँ पर है, ख़ास तौर पर इजराइल के एयर स्ट्राइक्स के बाद खा रहा हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये समझें कि आखिरकार यहाँ के ताज़ा हालात किस तरीके से। दरअसल इजराइल अब उन पिन पॉइंटेड लोकेशंस को टारगेट कर रहा है जहाँ पर ख़ास बात ये कि जो हिजबुल्लाह के किसी भी तरीके की जो आप कह सकते हैं कि उनके कमांडर्स हो, उनके वेपन डिपो हो सकने की संभावना भी हो रही है। और देखिए निशांत आप थोड़ा सा इधर आइए और मैं आपको दिखा रहा था कितनी ज़्यादा मैसिव एयर स्ट्राइक्स की हैं कि अभी भी यहाँ पर आप धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। और ये आलम है इस समय लेबनान बेरूत के अंदर और ये बेरूत वो इस समय वॉर फ्रंट बन चुका है जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। और देखिए अभी क्योंकि मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी देखिए अब यहाँ के ताज़ा हालात क्या। हालांकि अभी हमको कहा गया है कि जब तक ये अपनी काबू ना पाले तब तक आप इनसे दूर रहिएगा क्योंकि कभी भी यहाँ के इन इलाकों के अंदर बड़ी एयर स्ट्राइक्स दोबारा से कर दी जाती है क्योंकि जब भी हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडर्स यहाँ मौजूद होते हैं। और देखिए आप अगर ये आवाज़ सुन रहे हो फिर यहाँ पर पीछे की तरफ बड़ी दूसरी जगह एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और जैसे ही हिजबुल्लाह के कमांडर्स यहाँ पहुँचते हैं या फिर जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स यहाँ पहुँचते हैं ये दोबारा से एयर स्ट्राइक्स कर देते हैं। और ये आलम इस समय यहाँ का चारों तरफ का है। और ये देखिए इधर अगर आप देखें, इधर निशांत इधर अगर आप दिखाएं बिल्डिंगों को कैसा नुकसान पहुँच रहा है। और अभी क्योंकि 24 घंटे पहले ये आलम था कि यहाँ पर ये क्योंकि देखिए आप मेन हाईवे है जो एयरपोर्ट के बिल्कुल जो एयरपोर्ट रोड है उसके साथ में इन बिल्डिंगों को टारगेट किया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग हो रही थी जिसमें ना सिर्फ हिजबुल्लाह के कमांडर बल्कि ईरान के कोई बड़े ऑफिशियल्स भी होने की बात कही जा रही थी। और यही वजह है कि अब इसी इलाके को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है जहाँ पर भी मैं आपको बता रहा था कि अटैक या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी जानकारी मिलती है तुरंत वहाँ पर अटैक इनिशिएट कर दिया जाता है। और एक बार फिर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएं और आप समझिए कि इस समय के ताज़ा हालात अभी कैसे बने हुए हैं ख़ास तौर पर इन इलाकों के अंदर। एक और चीज़ आइए निशांत ज़रा अपने दर्शकों को थोड़ा सा करीब से और दिखा दें हम। देखिए नुकसान समझिए, इम्पैक्ट समझिएगा उस वेपन्स का। ये देखिए हिजबुल्लाह के जो अपने जो आप कह सकते हैं फ्लैग्स और वो वहाँ आप देख सकते हैं। ये पूरा इलाका आप देखें कैसे आप बड़े बड़े कंक्रीट के जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स थे ये एक मिट्टी की रेत की तरह ढह गए, ये रेत की तरह ढह गए। और ये देखिए अभी अगर आप देखें ये एक्सप्लोजिव आपको उनकी स्मेल आप उनको सूंघ पाएंगे यहाँ की एयर के अंदर। और ये देखिए अभी भी इस इमारत के अंदर भी आग लगी हुई है जहाँ मैं खड़ा हूँ। और ये आप देखिए पूरा का पूरा जो आउटलेट से शोरूम से पूरा कॉम्प्लेक्स जो है इस समय बर्बाद हो चुका है। हालांकि सबसे खास बात ये कि जब ये इम्पैक्ट होता है जब ये पूरा जब एयर स्ट्राइक्स होती हैं आसपास के रिहायशी इलाकों को भी कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है आप समझ सकते हैं। लोग यहाँ रहते होंगे या फिर ज़्यादातर लोग यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, आम लोगों को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन जब ये ऐसे अटैक्स होते हैं तो आप उसके इम्पैक्ट को उसके आप कह सकते हैं कि उसके इम्पैक्ट को आप देखकर समझ सकते हैं कि वहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि बीती रात इजराइल ने कहां-कहां हमला किया है, किस किस इलाके में हमला किया है। लेबनान पर लगातार विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं लेकिन वो जगह जान लीजिए कि कहां-कहां अटैक हुआ है। देखिए वो जगह है बेरूत। सबसे पहले बेरूत जो कि सबसे ज्यादा हमले यही हुए हैं। इससे सटा हुआ है बेका, मारीजा, मारीजे
और बेरूत एयरपोर्ट, अल मशरफिया, जीए, ये वो जगहें हैं जहां पर अटैक किया है, जहां को टारगेट किया गया है। बेरूत का दाया इलाका जहां पर है, वहां पर हिजबुल्लाह के कई वेपन डिपो रहे, वहां पर अटैक हुआ। इंटेलिजेंस सेंटर जो रहा हिजबुल्लाह का, उस पर प्रहार किया गया। कमांड सेंटर हवाई हमले में बताया जा रहा है 2 की मौत हुई है, 20 से ज्यादा घायल भी हुए हैं। तबाही कितनी मची है ये आपको बताते हैं। देखिए, तबाही हिजबुल्लाह को तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, आम लोग भी, सिविलियंस भी। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। पहले तो हवाई हमले में आपको बता दें 2 की मौत हुई है, 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। तो तबाही इस तरह है कि जो सैन्य डिपो हैं हिजबुल्लाह के, उनको टारगेट किया जा रहा है।